अजी सुनते हो, अगर तुम शहर जाकर कोई काम तलाश कर लो तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तुम्हारे जाने की तैयारी करती हूँ। तुम्हें शहर में जरूर कोई काम मिल जाएगा। तैयार होकर भोला शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में ठगों का गांव पड़ता था। भोला वहीं जा पहुंचा। सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा? मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा। अगर तुम मेरे खेत में फसल उगा दो तो मैं तुम्हें पूरे 100 रुपये दूंगा। दूसरे दिन से भोला उसकी बंजर जमीन पर मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद सेठ जी, देखो कितनी बढ़िया फसल तैयार हुई है। सेठ जी, अब तो फसल तैयार हो गई है। अपने वायदे के अनुसार तुम मुझे आज वेतन दे दो। ठीक है, लेकिन पहले फसल काटकर बाजार में बिक जाने दो। फसल तैयार हो गई है। अब भोला अपना वेतन मांग रहा है। मुझे कोई चालाकी करनी चाहिए ताकि भोले को पैसे ना देने पड़े। दूसरे दिन लाला भरोसेलाल ने बहुत से मजदूर काम पर लगाए और एक ही दिन में सारी फसल कटवाकर मंडी में भेज दी। दूसरे दिन जब भोला अपना वेतन मांगने आया, अरे भोला, मेरे खेत की फसल तो कोई चुरा कर ले गया। अब अपने वेतन का नाम मत लेना, वरना फसल चुराने के आरोप में थाने पहुंचा दूंगा। थाना जाने के डर से भोला घबरा गया और चुपचाप वहां से चला गया। लाला भरोसेलाल ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। घर पहुंचकर भोला ने रामकली को सारी बात बताई। तुम उस सेठ की शिकायत राजा से क्यों नहीं करते? भोला को रामकली की बात पसंद आई और वह सीधा राजमहल की ओर चल दिया। मुझे महाराज से मिलना है। एक साहूकार ने मुझे ठगा है। महाराज के पास पहुंचकर भोला ने सारी बात राजा को बताई। हम उस साहूकार को बुलाकर उससे पूछताछ करेंगे। उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। राजा ने सेठ भरोसेलाल को भी बुलवा लिया। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। भोला ने जो फसल उगाई थी उसे चोर चुरा कर ले गए। अब आप ही बताएं, जब मुझे फसल से लाभ ही नहीं हुआ तो मैं इसे पैसे किस बात के दूं? तुम कल मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देना। जिसका जवाब सही हुआ, मैं उसी के हक में फैसला दूंगा। पहला प्रश्न यह है कि संसार में सबसे तेज चलने वाली चीज कौन सी है? दूसरा, संसार में सबसे धनी चीज कौन सी है? तीसरा, और सबसे मीठा चीज क्या है? तब लाला भरोसेलाल और भोला अपनी राह चल दिए। लाला जब अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। बस इतनी सी बात है। कल राजा से कह देना कि हमारी सफेद घोड़ी संसार में सबसे तेज चलती है, हमारी धन से भरी कोठरी सबसे धनी है और हमारा शहर सबसे मीठा है। अरे वाह, तुमने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। अब तो फैसला मेरे हक में ही होगा। उधर जब भोला अपने घर पहुंचा था तो क्या बात है, आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। महाराजा ने क्या फैसला दिया? महाराज ने 3 प्रश्न किए हैं। कल जो उनका सही उत्तर देगा, फैसला उसी के हक में ही होगा। बस इतनी सी बात है। तुम मुझे 3 प्रश्न बताओ, मैं उनका सही उत्तर तुम्हें बता दूंगी। तब भोला ने रामकली को तीनों प्रश्न बताए तो रामकली ने भोला को तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दिया। दूसरे दिन भोला सुबह सुबह राजमहल की ओर चल दिया। उसे यकीन था कि आज उसके हक में फैसला होने वाला है। तब भरोसेलाल को मजबूर होकर उसकी मेहनत की रकम चुकानी पड़ी। आखिर सच्चाई की जीत हो ही जाती है, सेठ जी। भोला, तुम बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। ये 2 अंडे ले जाओ। कल इन अंडों में से चूजे निकाल कर ले आना। बस मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना लूंगा। अंडे लेकर भोला अपने घर पहुंचा। शायद राजा ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया है। अरे रामकली, राजा ने फैसला तो हमारे हक में दिया है, लेकिन वह कहते हैं कि इन 2 अंडों में से कल तक चोजे निकालकर उन्हें दे दें, तब वह मुझे अपना महामंत्री बना देंगे। बस इतनी सी बात है तो समझो कि तुम कल महामंत्री बना दिए जाओगे। जैसे मैं कहूं वैसे ही करते जाओ। दूसरे दिन भोला खुशी खुशी राजमहल की ओर चल दिया।
आओ भोला, कहो अंडों में से चूजे निकाल कर ले आए या नहीं? महाराज, आप यह ज्वार के दाने तुरंत उगा दो ताकि अंडों में से निकलने वाले चूजे इन्हें खा सके। अगर ज्वार के दाने एक दिन में उग सकते हैं तो अंडों में से चूजे भी निकल आएंगे। वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारे महामंत्री हो। हम तुम्हारे लिए एक महल बनवाएंगे। रामकली, अब हमें इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज ने मुझे महामंत्री बना दिया है। यह सब तुम्हारी बुद्धि का कमाल है।